नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डिग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी, आपको मैं क्लास 10 पढ़ाऊंगा, याद रखना, जिसमें कि मैथ सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कि एक्सरसाइज आज मैं पढ़ाऊंगा 1.2। ठीक है, 1.2 रहेगी। इससे पहले मैंने 1.1 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ा दिए, याद रखना, पूरे वन शॉट में पूरा कंप्लीट करा है। पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उसमें आपको कराए हुए, याद रखना। जो नया शस्त्र जो चल रहा आएगा, ठीक है, जो नया शस्त्र आपका जो नया सेशन आएगा उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और एक एक चीज़ क्लियर कराते जा रहा हूँ और पूरा का पूरा बेसिक से आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली जो एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ मैं 1.2, जो कि CBSE वाले हो गए, चाहे आप MP बोर्ड वाले हो गए, इन दोनों स्टूडेंट के लिए याद रखना, इसका एक टॉपिक 3 से 4 नंबर में 101% आता ही, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। याद रखना, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, आपको चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद ही आपको 1.1 1.2 इजीली समझ में आएगी, याद रखना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, याद रखना। पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये पूछा है, प्रूव दैट, क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। फिर बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोल लिखा है रहेगा, क्या आएगा हिंदी में, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। सिंपल स्टेटमेंट है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, आपको अपरिमेय और इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं आपको इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, तो इससे मैं बता दे रहा हूँ आपको किस तरीके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, जो आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब जो इरेशनल नंबर है, इसको हम सबसे पहले परिमेय संख्या में बदलेंगे, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले नंबर स्टार्ट क्या करेंगे, सपोज। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, सपोज √5। ठीक है, सपोज √5 रिप्रेजेंट, ठीक है, सपोज √5 रिप्रेजेंट आ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, जो हमारा अपने एक सपोज कर रहा है या गिवन ये माना है कि जो √5 है एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, देन √5 कैन एक्सप्रेस, ठीक है, expressed in the form P/Q। याद रखना, जो आपका, जब इसको अपन ने क्या करा, √5 जो था उसको हमने किसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, √5 को रैशनल नंबर में। उसके बाद ये लिखेंगे, जो रैशनल नंबर अब होता क्या है, जो √5 को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, P/Q होता है, अंश बटे हर होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, वेयर P, Q आर इंटीजर। क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, हाँ, प्लस और माइनस में। तो आपका जो रैशनल नंबर मतलब P और Q जो हो सकते हैं, वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है, एंड हैव नो
कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एक और याद रखना पड़ेगा, इसमें क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपका, √5 वाला आता है, √3 आता है, √7 आता है, √2 आता है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों साथ पढ़ा रहा हूँ भैया, ताकि किसी बच्चों को किसी तरह से दिक्कत ना आए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे बेटा, माना कि, क्या लिखोगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें Q not 0 होना चाहिए। ठीक है, और यह पूर्णांक संख्या भी होती है। ठीक है, इतना है समझ में कि नहीं आया? तो आपको विशेष तौर पे याद रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपका √5 वाला, √3 वाला, तो आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को ये लिखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वालों को ये लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहला काम ये रहेगा, जो भी आपका √5 वाला क्वेश्चन या √3 वाला आता है, आपको उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे। किस में बदलेंगे, परिमेय संख्या में। अब आपको ये बता देना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q होती है, मतलब जो भी नंबर बटे में होता है, याद रखना। और जिसमें परिमेय संख्या, याद रखना हमेशा, जो Q जो लिखा है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो बेटा ये आपका परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान देना। तो वही नीचे लिखा है, जिसमें Q not 0 होना चाहिए, और यह पूर्णांक का मतलब ये होता है कि आधा नंबर प्लस में होता है, आधा माइनस में होता है। जिसका मतलब जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अपन ने क्या स्टेटमेंट के हिसाब से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करा अपन ने स्टेटमेंट के हिसाब से, जो हमारा √5 था, ठीक है, √5 था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो √5 था हमारा कौन सा नंबर था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इसमें बदल दिया, परिमेय में, मतलब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल दिया। ओनली चेक करना है, याद रखना। तो P/Q लिख दिया। अब याद रखना, अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये रूट हटाना पड़ेगा। आपको ये रूट हटेगा तभी तो चेक कर पाओगे कि ये है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अब स्क्वायर जब करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो दोनों साइड, √5 लिखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल P/Q लिखा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ तक आया होगा, तो ये बचा मेरे पास कितना, 5। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखना, जो भी नंबर ब्रैकेट में होता है उनकी पावर अगर 2 होती है, दोनों की पावर 2 होती है, इसकी पावर 2 करेंगे और इसकी भी, तो ये क्या आएगा बेटा आपका
पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब हमेशा जब भी बीच में बराबर का साइन होता है या इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब त्रियक गुणा करा जाता है। याद रखना क्या करते हैं, त्रियक गुणा। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेते हैं 1, तो इसका इंटू आप इसमें करोगे, इसका इंटू आप इसमें करो, तो पी स्क्वायर का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर इक्वल, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया बेटा, ये हमारा जो पी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू क्यू का स्क्वायर आ गई। तो यहाँ तक आया समझ में, ठीक है, यहाँ तक तो आया समझ में। अब उसके बाद याद रखना है आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, इस लाइन लिखनी पड़ेगी, जो पी स्क्वायर है वो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। फिर उसके बाद पी स्क्वायर है तो मतलब इसमें 2 पी है, तो एक पी भी जो रहेगा वो भी किससे डिवाइड होगा 5 से हो जाएगा। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 डिवाइड, ठीक है, 5 डिवाइड पी स्क्वायर एंड, ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे 5 डिवाइड पी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य है तथा पी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब अपन ने क्या करा है, अपन ने ये पी का तो चेक कर लिया, अब किसका चेक करेंगे बेटा, क्यू का चेक करेंगे। तो यहाँ तक तो बेसिक क्लियर आया होगा आपको समझ में। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्यू के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पी जो रहेगा इसकी वैल्यू अपन को कितना मानना पड़ेगा 5m। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा पी की वैल्यू आपको क्या पुट करना पड़ेगा 5m। इस m की जगह पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ठीक है। तो पी की वैल्यू याद रखना है क्योंकि ये अपन को कॉमन फैक्टर निकालना है। तो याद रखना जिसका इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं वही नंबर को आपको लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो पी इक्वल कितना ले रहा हूँ मैं 5m ले रहा हूँ। उसके बाद जो मेरी इक्वेशन थी फर्स्ट क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल 5 क्यू का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 थी। तो अपन को अब क्या करना है, इस p की वैल्यू कितनी रखनी है 5, क्योंकि मुझे अब q के लिए चेक करना है। p के लिए मैं चेक कर चुका हूँ, अब q के लिए चेक करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5m इस पूरे का स्क्वायर इक्वल 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब ये इंटू का डिवाइड में चला जाए क्योंकि वैल्यू मुझे क्यू की निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 m का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल क्यू का स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब आपके पास फाइनल क्या बच रहा है 5m का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, और करके क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, ठीक है। जैसा वैल्यू आपकी क्यू की पी की आई थी सेम वैसे के वैसी वैल्यू किसकी आ गई, क्यू की आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गई इक्वेशन मेरे पास कौन सी बेटा 2 हो गई। सेम जैसे अपन ने पी के लिए लिखा था वैसे क्यू के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे 5 डिवाइड, देखो 5 डिवाइड क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर एंड 5 डिवाइड क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या लिखोगे आप, जो हमारा क्या है क्यू स्क्वायर, ठीक, क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है 5 से विभाज्य तथा क्यू जो है वो भी हमारा किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि याद रखना क्यों होगा भैया, जो हमारा याद रखना है आपको,
जो 5 जो हो रहा है, ठीक है, इसमें इट मीन मतलब क्यों हो रहा है, इट मीन, ठीक है, इट मीन 5 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर किस किस का होगा, पी और क्यू का, याद रखना। ये हिंदी में क्या लिखेंगे अपन, ये उभयनिष्ठ, याद रखना, उभयनिष्ठ किसका हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्या है, 5 किस किस का है, पी और क्यू का। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में बस एक लाइन और लिख देना, लास्ट में क्या लाइन लिखनी है आपको, कि अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे ये वाली याद रखना, जो मैं लाइन बता रहा हूँ ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। क्या लिखोगे, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझा दिया है, तो ये आप जरूर कर लेना, याद रखना। अब इससे रिलेटेड अगर कोई अदर्स क्वेश्चन आए तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ। अब मैं आपको याद रखना, जैसे मान लो कि उसने आपसे दे दिया √2 का पूछ लिया, या पूछ लिया √3 का पूछ लिया, या रूट पूछ लिया 7 का। इनका अगर आपसे पूछ लिया तो कैसे करोगे, ठीक है, एक फॉर्मेट के द्वारा ही सबको बता दे रहा हूँ। जैसे √2 लिखा, जैसे अपन ने अभी √5 वाला करा है, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहला काम तो आप स्टेटमेंट लिख देना। स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करोगे, √2 जो रहेगा इसको हम P/Q में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन को रफली में थोड़ा स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखोगे, सेम √3 जो रहेगा इसको भी अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले P/Q में कन्वर्ट करेंगे। √7 रहा, इसको भी अपन क्या करेंगे, P/Q में। फिर उसके बाद क्या करा था, इनका रूट हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए क्या करा था, इसका भी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये आपको बोथ साइड स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, याद रखना, ताकि अगर अदर्स नंबर भी आए तो वो कैसे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हो जाएगा √3। और सबसे टफ एक्सरसाइज यही लगती है बच्चों को फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये मैं क्या प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजी पड़ जाए, ठीक है। ये लिखोगे। अब उसके बाद क्या करा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक के साथ 3 क्वेश्चन में कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये लिखा आपके पास, लिखा ये 2, इनका स्क्वायर करेंगे, P² क्या हो जाएगा, Q², ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल P² क्या हो जाएगा, Q², ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल P²/Q²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये ऐसा। तो आपका क्या आंसर आएगा फाइनल, P² बराबर कितना हो जाएगा 2 × Q²। इसका क्या हो जाएगा, P² बराबर 3 × Q²। फिर ये हो जाएगा आपका P² बराबर 7 × Q²। ये स्क्वायर है, ये कर लोगे। अब इनको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे भाई, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब उसके बाद याद रखना, जैसे P की वैल्यू अपन ने 5 रखी थी, ऐसे ही इसमें भी रखेंगे। अब इसमें क्या रखोगे, P इक्वल रखोगे आप 2m। अब तो क्लियर आ गया क्यों रखना है। फिर यहाँ पे P की वैल्यू कितनी रखोगे, 3m, ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 7m। तो इस तरीके से कर लेना भैया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2m² इक्वल। इसके बाद याद रखना बेटा, लाइट चलेगी पर लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी बताना बहुत जरूरी है, याद रखना। कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको तो दिख रहा है ना बेटा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, अभी आ ही जाएगी लाइट। उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ P की वैल्यू 2m रखी, और ये हो जाएगा 2Q²। ये कितना हो जाएगा 4m² इक्वल हो जाएगा 2Q²। ये इधर चला जाएगा तो आपका क्या आएगा 4/2 m²। ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल करोगे 2, तो आपका फाइनल इसमें भी क्या आएगा 2m² इक्वल Q²। आया समझ में कि नहीं आया, ये कर लेना। उसके बाद सेम इस वाले में क्या करोगे आप, 3m² इक्वल कितना 3 × Q²। स्क्वायर करोगे तो 9m², 3 × Q²। ये अपन में चला जाएगा तो 9m², 3 इक्वल Q²। इससे काटोगे तो 3 हो जाएगा।
सेम अब ये वाला आप कर लोगे ट्राई कि नहीं करोगे, याद रखना। तो इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना, 7m की जगह पे ये रख देना। इस तरीके से बेटा याद रखना, मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं।